दोस्तों फुल बारिश है केदारनाथ में। ओह, हमारे मुकेश भाई हमें मिल गए बीच रास्ते में। ए भाई कहाँ जा रहे हो झोला झपाटी लेके? बोले 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 चने खाओ आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री केदार। बोले बोले अंकल बोल रहे घोड़े घोड़े घोड़े। तू आ गया क्या? जय बोले एक यहाँ से चढ़ाई है, एक यहाँ पर है शॉर्टकट जो आपको दिख और हम यही शॉर्टकट मारेंगे। दोस्तों नज़ारे तो आपको दिख ही रहे होंगे, इतना सुंदर। वाव, ये दिख रहा होगा आपको सामने झरना गिर रहा है जो। अभी महादेवी जाने कितना चले हम। हाँ वही, लेकिन चल रहे, चल के ही जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीच बीच में मन भी ललचा जाता है घोड़ा और पिट्ठू देख के। और ये लोग आके पास में बोले जा रहे पिट घोड़ा घोड़ा, कान में आके घोड़े वाले बोल रहे घोड़ा है 5 किलोमीटर। ओह 5 किलोमीटर चले बोल रहे हैं। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। बीच बीच रास्ते में दोस्तों इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे, झरने गिरते हुए दिख रहे हैं। यही झरने से और यही पहाड़ों देख के हमें ताकत आ रही है आगे चलने की। बारिश चालू हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हो बूंदे कितनी क्लीन दिख रही होगी आपको, गिर रही है। लेकिन बारिश आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी तेज़ हो गई तो मैंने सोचा अब रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। और हमने यहाँ पे रेनकोट पहन लिया है, रुके थोड़ा रेस्ट करने के लिए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रामबाड़ा तक पहुँच गए हम। दूर से दिख रहा होगा आपको वो जो ब्रिज है, वो रामबाड़ा ब्रिज है। और वेदर में थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रही है और ठंड भी हल्की हल्की सी है। लेकिन आप रेनकोट वेनकोट पहन नहीं पाओगे बिकॉज बॉडी हीट मारती है। ये एक और ब्रिज है। रेनकोट पहनने के बाद दोस्तों मुझे इतनी गर्मी लगी कि मैंने भी रेनकोट फिर निकाल दिया, क्योंकि सच में वो सबके सब घोड़े में गए ना। एक मुंबई का ग्रुप था, सबके सब गए। टीजे आया। हाँ तो टीजे आया इसीलिए कि वो उनको मतलब गाइड कर सके। की जरूरत ही नहीं उसको। हाँ पता है 2 जन धुरंधर है इनके साथ, हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है। ये 2 धुरंधर हमारे आगे चल रहे, ये जन है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कोई गाइड की केदारनाथ यात्रा में। और हमारे साथ 2 गाइड आए हैं दूसरे और, लेकिन वो जिसके लिए आए थे उन लोग ने सबने तो घोड़ा कर लिया। दे ऑल आर फ्रॉम मुंबई। आ गए हमारे पति देव। ये देखो ऊपर रेनकोट है, नीचे पहना है जैकेट और नीचे रेनकोट का लहंगा एज यूजुअल जो हमारे टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। बट इतना मल्टीपल वेदर है तो हम क्या कहें, ठंडी है, गर्मी है, सब कुछ है। हो और जो झरना बह रहा है। वैसे गर्मी है नहीं, लेकिन बॉडी के मूवमेंट की वजह से गर्मी लग रही है। हम आ पहुँचे हैं रामबाड़ा तक, चल लिया मतलब आप समझ जाओ कि बहुत चल लिया आपने, यहाँ तक चल लिया।
देखो दोस्तों, ये कैसे अपने घोड़े खच्चर को मारते हुए लेते हुए जा रहा है। अगर आप बैठ रहे हो घोड़े खच्चर पे तो प्लीज आप उनको बोले मत मारिए, या तो फिर वो ये 2 लोग बार घोड़ा मारते ऊपर से मारते ही नीचे जा रहे चढ़ हैं गया घोड़ों है, को। तो तीसरी बार में वो नहीं चढ़ता है हाँ अच्छे से, इसलिए पालकी वो कर मारते सकते हो हैं। आप, लेकिन घोड़े खच्चर बिल्कुल भी ना करिए। दोस्तों वेदर वेदर इतना सुंदर है, ट्रैक करने में मज़ा आ रही है। भले हालत ख़राब हो रही है ठंडी ठंडी हवाओं से, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये पानी इतना ठंडा है, अगर आप सिर्फ फेस वॉश कर लो तो एकदम रिफ्रेशिंग लगेगा आपको। ओह, अभी मजा आएगा ना हमारे मुकेश भाई हमें मिल गए बीच रास्ते में। कहाँ जा रहा है ये भाई झूला झपाटी सब लेके? लोग आगे पीछे ही साथ साथ में ही चल रहे, पर आगे पीछे हो ही जाते। और देखिए जो तरीके से इन्होंने झोला पकड़ा है, एकदम लग रहे बिहारी बाबू भैया। मुकेश भैया, यू आर अगेन कैप्चर्ड इन माई कैमरा। घोड़ों से बच के, सॉरी खच्चर, पिट्ठू जरूर कर दीजिए पर घोड़े खच्चर नहीं, या तो फिर हेलीकॉप्टर में ही, अगर चल नहीं सकते तो आना ही मत। हाँ, ये वो आसान नहीं है यहाँ पे चलना, देख सकते हो कीचड़ विचड़ सब कुछ है। दोस्तों ये जो नदी आप देख रहे हो जो जोरों शोरों से बह रही है, ये मंदाकिनी नदी है जो रामबड़ा ब्रिज के नीचे से निकल रही है। ये इसका उद्गम केदारनाथ से होता है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था दोनों नदी का संगम, तो एक नदी मंदाकिनी वो निकलती है केदारनाथ से। खच्चरों का त्रास। वेल डन। लो जी आ गए रामबड़ा तक। हाँ मज़ा आ गया। अब जो असली चढ़ाई है, जो और 10 किलोमीटर की, वो यहाँ से होगी चालू। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जिगजैग जो दिखने में इजी है, लेकिन चढ़ने में चढ़ाई बहुत मुश्किल है इसकी। लेकिन यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी चढ़ी जाएंगे। देखिए यहाँ आना है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरी हालत तो आपको दिख ही रही होगी, कैसी हो रही है कैसी। चलो बढ़ते हैं आगे। पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। दोस्तों मंदाकिनी नदी का उद्गम केदारनाथ धाम से होता है, और ये रामबड़ा ब्रिज के नीचे से बह के रुद्रप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी से मिलती है, और वहाँ पे दोनों नदी का संगम होता है, और उसके बाद गंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ इतना ऊपर तक तो चढ़ गए, ये रहा रामबड़ा ब्रिज, और इतना काफ़ी ऊपर चढ़ गए हम। अभी और चढ़ाई है, लेकिन रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। बारिश चालू है थोड़ी थोड़ी, देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश चालू है, तो अच्छे से चढ़ाई भी हो रही है। अच्छा लग रहा है मेरे को तो, जो कि बारिश हो रही है। मोहित ऊपर बैठा है, चले दिखाती हूँ कहाँ बैठा है मोहित। आपको इधर इतने बारिश में ना रेनकोट पहनने का मन करेगा ना स्वेटर, क्योंकि बॉडी हीट मार रही है। चढ़ के सांसें हल्की हल्की फूलती है, लेकिन रुकना नहीं है, चढ़ते ही रहना है आपको। आप कर सकते हो। हाँ ये मोहित जी कहाँ है? हमारे मोहित जी ये रहे, हमारे मोहित जी ये बैठे। ये
वाटर वेदर और रिमझिम बारिश। बस यहाँ से और दूर चढ़ के जाना है दोस्तों, आगे कहाँ जा रहा है रास्ता वो हमें पता नहीं। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए और मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर क्योंकि मुझे वही पसंद है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पी के थोड़ा एनर्जी आएगा। ये हमारे बैठे डॉन साहब और बारिश फुल ऑन हो रही है। कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है लेकिन बारिश हो रही है गाइस, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। लो जी आ गई हमारी ब्लैक कॉफ़ी। ये आ गया है हमारी मैगी और आलू का पराठा। धुआं उड़ रहा है मैगी से तो भी खा सकते हैं हम, क्योंकि ठंडी इतनी लग रही है बारिश की वजह से। A few moments later. लो बारी आ गई फ्रूट डिश की। हालत टाइट है, हालत टाइट हो गई है गाइस। फोन जाता है अभी मेरा। हालत टाइट हो गई है, बहुत बारिश और ठंड, बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई। मौसम एकदम ख़राब हो चुका है, बहुत हवा चल रही है, बारिश थोड़ी थोड़ी है लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। हवाएं बहुत चल रही है, वो भी नॉर्मल हवा नहीं है, बहुत ठंडी बर्फ़ जैसी हवा चल रही है। सी गाइस, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे रेनकोट पहनना पड़ा। बहुत घोड़े धक्के मार रहे, आपको संभाल के ही आना है, संभाल के चढ़िए। और मंजिल दिखाई दे रही है, वहाँ हेलीकॉप्टर जा रहा है, मतलब हम मंजिल के करीब ही है। हेलीकॉप्टर होता है महादेव के पास लैंड। सामने आपको टेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, आप वहाँ पे भी नाइट स्टे कर सकते हो। सनसेट हो रहा है यहाँ पर और 5 बज रहे हैं। हमारा 4 किलोमीटर जितना बाकी है अभी, 4 मिनट चल रहे हैं। निजी तो उसको धक्का मार मार के है और मोटिवेट करके चला है। ए बैठो दोस्तों, जैसे ही लगता है कि अब थोड़ी मंजिल पास में है, महादेव अपने दर्शन अब दिखाएंगे, लेकिन नहीं, रास्ता उतना ही लंबा दिखाई दे रहा है। जहाँ तक नजरें जा रही है वहाँ तक हमें वापस रेस्ट करने बैठ गए हम। एक और रास्ता जा रहा है इधर से, बहुत लंबा है लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट मारने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी ठंड है यहाँ पर, टू मच। ओह वेरी ब्यूटीफुल। सबकी हवा टाइट हो गई है दोस्तों। फोन में और इंस्टाग्राम में अच्छा लग रहा है, सीरियसली। शॉर्टकट पे शॉर्टकट ले रहे हैं हम। फाइनली केदारनाथ लिखा हुआ आ रहा है। इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं हुई दोस्तों जितना ये केदारनाथ लिखा हुआ देख के हो रही है। और यहाँ पर आपको सेवा मिल जाएगी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, मैं फाइनली केदारनाथ धाम पहुंच गई हूँ। ऐसा लग रहा है जिंदगी का एक सबसे बड़ा सपना मेरा आज पूरा हो गया है। दिल इतना भर आया है कि बस रोने का मन कर रहा है। यहाँ आकर जो सुकून मिल रहा है उसे मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। दिल यही कह रहा है कि शुक्रिया बाबा, आपने मुझे आपके दरबार तक बुलाया। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, केदारनाथ से। मैं डायरेक्ट आज सुबह व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था रात को, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी।
बाबा के बस मंदिर में जाके हमने बाहर से दर्शन करे और बस होटल में आके सो गए हम सब, क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हमारे कान हाथ सब सून पड़ गए थे। और बस यहाँ से 1 मिनट का हार्डली रास्ता होगा, पास में ही मंदिर है हमारे। यस, और आपने देख लिया व्यू हमारे रूम से कितना सुंदर है। लो आ गई हमारी चाय और कॉफी। बस हम थोड़ी देर में रेडी होके निकलेंगे बाबा के स्पर्श दर्शन करने। सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों। दोस्तों रूम से व्यू दिखा देती हूँ। अगर आपको टेंट्स में रहना है तो 700 से लेके 1200 तक का एक दिन का आपको चार्ज लगेगा अगर टेंट में रहना है तो। ये देखिए कितना सुंदर झरना ऊपर से बह रहा है, कितना ब्यूटीफुल। ये देखो छोटी छोटी आपको ब्लैक ब्लैक शीप दिख रही है, देखो ये दौड़ के जा रही है, इतनी सुंदर लग रही है। वाओ। दोस्तों हम निकल चुके हैं केदार बाबा के दर्शन के लिए। हमने वीआईपी दर्शन हमारा करवाया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स 5 बजे से लाइन में कुछ लगे हुए थे, लेकिन उनका नंबर 9 बजे तक नहीं आया, फिर हमें और लेट हो जाता, इसलिए 12 बजे तक ही स्पर्श दर्शन अलाउड है। इसलिए हमने फिर फाइनली सोचा कि हम वीआईपी दर्शन करवा लेते हैं। पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों मेरे सामने ही केदारनाथ मंदिर है और यहाँ का नज़ारा देख के ऐसा लग रहा है जैसे धरती पे स्वर्ग उतर आया हो। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि मुझे कैसा फील हो रहा है, और यहाँ का वाइब्रेशन इतना ऑसम है, मैं क्या बताऊँ। इसमें रुद्राक्ष घी चंदन सब कुछ है। जय श्री केदार बाबा। दोस्तों ये जो ब्लैक जैकेट पहन के उल्टे खड़े ये है डीजे भैया, इन्होंने ही पूरा हमारे यात्रा का पैकेज बुक करा, इनसे ही हमने बुक करवाया है। अगर आपको चाहिए इनका नंबर, अगर आपको जाना है कोई भी धाम, केदारनाथ हो, तुंगनाथ है, बद्रीनाथ है, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना गाइड, तो मैं आपको नंबर भेज दूंगी। जल ले लिया है हमने और हम यहाँ से जो गेट दिख रहा है आपको वहाँ से अंदर जाएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों हम लोग महाराज जी का वेट कर रहे हैं, वो अभी आएंगे और हमें ले जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं दोस्तों फाइनली अंदर। भगवान का हमें स्पर्श दर्शन करने को मिलेगा, कैसा फील होता है मैं आपको बाहर आके बताऊंगी। जय श्री केदार। फाइनली हम दर्शन करके बाहर निकले, मस्त अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। दोस्तों मंदिर के अंदर क्या महसूस हुआ उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। वैसे बस जैसे कि बाबा केदार के सामने पहुंची सब कुछ शांत हो गया, कोई इच्छा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस आंखों से आंसू अपने आप ही बह रहे थे। मुझे शिवलिंग को स्पर्श करने का और माथा टेकने का सौभाग्य मिला। मैंने भगवान को घी लगाया, उन पे जल चढ़ाया। उस पल ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया हो। वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा और गहरी शांति को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। वैसे ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल पल था, सबसे अनमोल यादगार पल था, जैसे मैं कभी नहीं भूल सकती। हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों वो कहते हैं ना, कुछ अनुभव कैमरा में कैद हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको दूर से पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ मंदिर के आसपास का। कितना ऑसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्वर्ग में खड़ी हूँ, वो भी महादेव के पास में, और स्वर्ग में खड़े हुए उनके दर्शन कर रहे हैं। शिला जा रही हूँ मैं ऊपर वापस, और बारिश भी चालू हो गई है दोस्तों। इधर ऊपर है
मंदिर यहाँ पर है और भीमशिला जब बाढ़ आई थी तब आप लोग को पता होगा। हीरा भीमशिला पत्थर सेठ मंदिर के पीछे। हर हर महादेव शंभू। दोस्तों केदारनाथ में बाढ़ आई थी तब आपको पता है कि क्या हालत हुई थी, बाढ़ आई थी तब यहाँ पर। तब यही भीमशिला पत्थर ने पूरे मंदिर को प्रोटेक्ट किया था। ये पत्थर पहले से यहाँ नहीं था, जब बाढ़ आई थी तभी ये ऊपर से नीचे आया था। वहाँ है भीमशिला और यहाँ पे सबने छोटे छोटे पत्थरों के अपने घर बनाए। हमारी पूजी ने भी पत्थरों से बना दिया घर। बंगला बनेगा बेटा तेरा बंगला। तो मंदिर से इतने दूर है शंकराचार्य की समाधि। बाबा केदार के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए दोस्तों। अब हम नाश्ता करके और उसके बाद लगभग आधा किलोमीटर यहाँ से और थोड़ा ऊपर है भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। मान्यता है कि भैरवनाथ जी पूरे केदारनाथ धाम के रक्षक है। अगले व्लॉग में आपको मैं वहाँ के दर्शन कराऊंगी और खूबसूरत नज़ारे ज़रूर दिखाऊंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और दोस्तों आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो तब तक के लिए पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री केदार। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में।